Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of online practical series of subject GAD, that is Graphical Application Development using VB.NET. Today, we are going to perform practical number 10, and the aim of the practical is develop programs using list box and combo box. तो सबसे पहले लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स क्या होता है वो कंसेप्ट हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे टूल बॉक्स में हमको लिस्ट बॉक्स का एक कंट्रोल दिया है। लिस्ट बॉक्स का कंट्रोल होता है, इसमें हम बहुत सारे आइटम्स जो है वो ऐड कर सकते हैं और एट अ टाइम नंबर ऑफ आइटम्स हम सिलेक्ट और डिस्प्ले कर सकते हैं। मीन्स मल्टीपल आइटम्स हम सिलेक्ट और डिस्प्ले कर सकते हैं इन लिस्ट बॉक्स। देन फिर से हमारे पास एक कंट्रोल होता है, इट इज कॉल्ड कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स इस तरीके से होता है। तो कॉम्बो बॉक्स में हम बहुत सारे आइटम्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें से एक ही आइटम को हम एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, तब हमको कंट्री के लिए पूछा जाता है, तो हम बहुत सारी कंट्रीज दी रहती है, मल्टीपल कंट्रीज वहां पे होती है लिस्ट में, लेकिन सिर्फ एक ही कंट्री हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कॉम्बो बॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो रन टाइम पे हमको इस तरह से कॉम्बो बॉक्स दिखता है। यहाँ पे वो लिस्ट दिखती है जितने आइटम्स हमने ऐड किए हैं इस बॉक्स में, और उस आइटम में से सिर्फ हम एक बॉक्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट बॉक्स में हम मल्टीपल आइटम्स एट अ टाइम डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स। हम आज एक प्रोग्राम डेवलप करने वाले हैं। उसमें हम एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिखाने वाले हैं। प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टू रजिस्टर फॉर मल्टीपल कोर्सेस फॉर सिंगल सेमिस्टर यूजिंग लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स। तो यहाँ हम सेमिस्टर्स देंगे। हमारे पास सपोज 4 सेमिस्टर्स है, तो हम यहाँ पे 4 सेमिस्टर्स ऐड करेंगे, सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4। देन सेम वर्क 1 को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में सेम 1 के डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ से सेम 2 सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ से सेम 2 के 4-5 जो सब्जेक्ट है हमारे लिस्ट में वो डिस्प्ले होने चाहिए। इस तरह से हम सेम 4 को सिलेक्ट करेंगे और पर्टिकुलर उस सेमिस्टर के सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें जो आपका कॉम्बो बॉक्स है उसको एक्चुअली जब हम रन करेंगे तब हमारे पास ये लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। मीन्स जब हमारा फॉर्म लोड हो रहा है तब हमको ये आइटम्स डिस्प्ले होने चाहिए। इसीलिए हम इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ये हम फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्म को डबल क्लिक करेंगे तो हम फॉर्म के लोड इवेंट में चले जाएंगे। ओके, किसी भी क्लिक इवेंट हमको चाहिए किसी पर्टिकुलर कंट्रोल का, तो हम उस पर डबल क्लिक करते हैं। तो इसी तरीके से हमको फॉर्म का लोड इवेंट चाहिए, तो हम फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोड लिखेंगे। हमको क्या चाहिए, तो हमको कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स जो है वो डिस्प्ले होने चाहिए, इसीलिए हम कोड लिखेंगे यहाँ पे। कॉम्बो बॉक्स, हमारा कॉम्बो बॉक्स 1 है, combo box 1 dot items dot add। तो ये जो मेथड है ऐड मेथड, items dot add मेथड जो है वो हमें combo box के अंदर मल्टीपल आइटम्स सिलेक्ट या इंसर्ट करने के लिए हेल्प करती है। सेम 1। तो इसी तरीके से मैं कॉपी पेस्ट करके 4th सेमिस्टर तक ऐड करूंगी। यहाँ पे सेम 1 हो गया, देन सेम 2, सेम 3 एंड सेम 4। तो अब अगर मैं इसको सेव करके रन करते हैं तो हमें इस तरह से दिखने वाला है। हम
अगर क्लिक करते हैं कॉम्बो बॉक्स पे तो ऐसे 4 आइटम्स हमने ऐड किए हैं, वो 4 आइटम्स हमको दिखेंगे। देन हम एट ए टाइम इस तरीके से एक ही आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ लिस्ट बॉक्स वर्क। देन अब हमें पर्टिकुलर कॉम्बो बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद लिस्ट बॉक्स में आइटम्स डिस्प्ले होना चाहिए, तो इसलिए हम कॉम्बो बॉक्स का कोई आइटम सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो इस कॉम्बो बॉक्स का कोई आइटम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में वो आइटम्स डिस्प्ले होने चाहिए, इसलिए हम कॉम्बो बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे और उसके सिलेक्टेड इंडेक्स, एक्चुअली सिलेक्टेड इंडेक्स जो है इस कॉम्बो बॉक्स का, तो अगर हम रन करते हैं तो इसका जो इंडेक्स होता है, ये जो पहली एंट्री होती है उसका इंडेक्स होता है 0, 1, 2, 3, इस तरह से 0 से हर एक इंडेक्स, जैसे एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है फ्रॉम 0, वैसे ही कॉम्बो बॉक्स का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो हम इसके सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड में कॉम्बो बॉक्स की ये जो प्रॉपर्टी है, इवेंट है, इसमें कोड लिखेंगे कि अगर मीन्स इफ सिलेक्टेड इंडेक्स of combo box if combo box 1 dot selected item, तो combo box 1 का dot selected item 0 है, selected index not item, selected index equal to 0 है। मीन्स अगर मैं फर्स्ट सबसे पहला वाला अगर इंडेक्स पे क्लिक करती हूँ तब मुझे कौन कौन से आइटम्स डिस्प्ले होने चाहिए। सबसे पहले तो मेरा जो लिस्ट बॉक्स में जो पुरानी वाली लिस्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए लिस्ट बॉक्स 1, क्योंकि हर टाइम मुझे नई लिस्ट मिलने वाली है क्लिक करने के बाद, इसलिए सबसे पहले मुझे उस लिस्ट बॉक्स को क्लियर करना पड़ेगा। सो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, तो ये क्लियर मेथड जो है वो लिस्ट बॉक्स के जो पुराने आइटम्स है वो क्लियर करने के लिए हमें हेल्प करती है। देन क्लियर करने के बाद मुझे ऐड करना है, सो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, डॉट आइटम्स डॉट ऐड, क्या ऐड करना है कि पर्टिकुलर सेमिस्टर के सब्जेक्ट्स ऐड करना है। तो सपोज फर्स्ट सेमिस्टर में मेरे पास सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, देन ऐसे ही मैं 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐड करूंगी। सो इसको मैं कॉपी करूंगी, देन 4 टाइम्स मैं इसको पेस्ट करूंगी और फिर हम सब्जेक्ट का नाम चेंज करेंगे। तो केमिस्ट्री, देन यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट ऐड करेंगे फिजिक्स, देन हम ऐड करेंगे WPD, सॉरी यहाँ पे मैथ्स ऐड करेंगे और इंग्लिश ऐड करेंगे हम, इंग्लिश। ये सब्जेक्ट्स हमने अभी ऐड किए हैं। देन डबल कोट्स में ये आइटम हम कर देंगे। देन इफ को हमने एंड इफ लिखना जरूरी है, यहाँ पे इफ लिखा है इसलिए हम यहाँ पे एंड इफ को यहाँ पे एंड कर देंगे, क्लोज कर देंगे इफ को, इसलिए यहाँ पे एरर बता रहा था। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम 1, अगर हम नेक्स्ट आइटम सिलेक्ट करते हैं तो कौन सी चीजें हमको डिस्प्ले होनी चाहिए, उसके लिए भी हम सेम कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। तो सिलेक्टेड आइटम्स, सिलेक्टेड इंडेक्स अगर हमारा 1 होता है, मीन्स हम सेकेंड सेमिस्टर में अगर जाते हैं तो हमारे पास कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, हमारे पास रहेगा WPD, हम WPD सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। देन हमारे पास सब्जेक्ट है CPHM,
देन हमारे पास सब्जेक्ट है PIC एंड हमारे पास सब्जेक्ट है EEC। सपोज EEC ये सब्जेक्ट है हमारे पास। देन ये हो गया सेम 2 के लिए। देन अगर मेरा जो सिलेक्टेड इंडेक्स है वो 2 होता है, मीन्स अगर मैं 3rd सेमिस्टर में एंट्री करती हूँ तो कौन से सब्जेक्ट चाहिए मुझे उसकी एंट्री कर देंगे। अभी सेम कोड पेस्ट करेंगे, सिर्फ यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स को हम 2 बनाएंगे। सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 2। देन हमारे पास सब्जेक्ट है CGR, देन हमारे पास सब्जेक्ट है DBMS, देन सब्जेक्ट है हमारे पास UP एंड DSU। अभी सेम कोड हम कॉपी करेंगे और सेम 4 के लिए अब करेंगे यही हम। तो सिलेक्टेड इंडेक्स हमारा हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 4th सेमिस्टर के सपोज हमारे सब्जेक्ट है GAD, देन DCC, JPR और SEN। तो ये हमने पूरे आइटम्स ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको सेव करेंगे एंड रन करेंगे। सो रन करने के बाद देखिए मुझे कंबो बॉक्स में 4 आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। मैं एट ए टाइम किसी एक को सिलेक्ट करती हूँ तो सेमिस्टर 1 के सब्जेक्ट यहाँ पे मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं। देन मैं अगर यहाँ सेम 2 को क्लिक करती हूँ तो सेम 2 के सब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, सेम 3 के सब्जेक्ट, सेम 4 को सिलेक्ट करती हूँ तो सेम 4 के सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने कंबो बॉक्स का यूज किया है और लिस्ट बॉक्स का यूज किया है टू डिस्प्ले द आइटम्स on the screen. Okay, so I hope you have understood today's practical, and if not understood you can contact to me on WhatsApp, you can message me on WhatsApp, or you can mail me on email ID your queries. Thank you so much for listening the video.